भारत को योद्धा के साथ डिजिटल योद्धा की भी बहुत जरूरत है। शुभ मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग होता है दोस्तों। आप सभी सुन रहे गुड मॉर्निंग मेरी जान, जिसमें मैं आरजे प्रणव हूँ आपके साथ। आज हमारे सेगमेंट का नाम होगा डिजिटल योद्धा। अब ये क्या होता है? अब डिजिटल योद्धा ये क्या होता है, ये क्यों होता है, क्या ये हर किसी को होना चाहिए? इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ डिजिटल शब्द जैसे साइबर अटैक और साइबर सिक्योरिटी। तो आजकल आपके सुनने में आता होगा कि मामा के लड़के के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, चाचा के लड़की के साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया, ये दोस्त का अकाउंट हैक हो गया, वो दोस्त का अकाउंट हैक होकर डिलीट हो गया। तो ये सब होती है समझो डिजिटल प्रॉब्लम्स। अब इसके लिए हमको लगता है डिजिटल योद्धा मतलब डिजिटल एक्सपर्ट्स। तो आज हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं, जो आज हमें साइबर हैकिंग के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो हमारे रोज के जीवन में हमें पता होना बहुत जरूरी है। हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नाम है अपूर्वा जैन, जिन्हें साइबर सिक्योरिटी फील्ड में पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो एक बड़ी सी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे काम भी करती है। मतलब अपने कंपनी का डिजिटल क्राइम से या डिजिटल हैकिंग से बचाव करती है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें अपूर्वा मैम सभी को साइबर सिक्योरिटी के बारे में ट्रेन करती है। उस यूट्यूब चैनल का नाम है अपूर्वा साइबर कैंप, जिसे आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। पर उससे पहले आज हम इनसे साइबर हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी पे बात करने वाले हैं, जो आप सुनेंगे गानों के उस पार। किसके साथ? आरजे प्रणव यानी मेरे साथ, और डिजिटल योद्धा यानी अपूर्वा मैम के साथ। मिलते हैं कुछ ही देर में। हेलो, हाय मैम। हाय प्रणव। मैम, मेरा पहला सवाल ये था कि साइबर अटैक क्या है और कितना डेंजरस है, इसके बारे में हमें बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइबर का एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है डिजिटल डिवाइसेस, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया और अदर डिजिटल मीडियम। इनका यूज करके किए जाने वाले क्राइम को या अटैक को हम बोलते हैं साइबर अटैक। So nowadays we are doing banking online, we are shopping online, even we are sharing our information on social media, we are sharing our pictures online. तो जब हम इतना डिजिटलाइज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्राइम तो होंगे ही। तो साइबर अटैक डेंजरस है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, आपकी इमेज भी स्पॉइल हो सकती है, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में खराब हो सकती है, आपका डेटा लॉस हो सकता है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म तक है। और इसका टारगेट सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस भी रह सकती है, या फिर कोई कंपनी टारगेट हो सकती है, या कभी कभी कंट्री भी ही टारगेट होती है। जब कंट्री टारगेट होती है साइबर अटैकर का, तब वो केस में हम उसमें साइबर टेररिज्म कहते हैं। साइबर अटैक्स के बहुत सारे टाइप है, मैं बहुत आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बहुत टेक्निकली नहीं जाऊंगी, बस एक ओवरव्यू देना चाहूंगी। तो पहला तो एक अटैक है सोशल इंजीनियरिंग अटैक करके। अटैकर जो है ये ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके विक्टिम को ट्रिक करता है और विक्टिम का सेंसिटिव डेटा जैसे आईडी, पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल्स शेयर करने पे मजबूर कर देता है। तो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू शेयर एंड विथ whom you share। तो इसके बाद अगर कंपनी को टारगेट करना है, इसके लिए क्रिमिनल डॉस अटैक का यूज करता है। अब डॉस अटैक क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, विच मीन्स सर्विस अनअवेलेबल होना। इसमें अटैकर वेबसाइट पे इतनी रिक्वेस्ट भेज देता है जिससे कि वेबसाइट डाउन हो जाती है और कभी कभी क्रैश भी हो जाती है, जिसके कारण अगर नॉर्मल यूजर, हम जैसे यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहे तो नहीं कर पाते। इमेजिन लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट हर मिनट में 7,000 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और अगर इन जैसी वेबसाइट पर अगर ये अटैक होता है तो इन कंपनी को कितना नुकसान होगा। इसके बाद है बहुत ज्यादा कॉमन होने वाला फिशिंग अटैक। सी, अगर तुमको कोई बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करके ईमेल भेजता है एंड आपको बोलता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट आरजे अवार्ड, तो क्यूरियस होके तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे, और लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या, देन बूम, आपका फोन भी हैक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने फोन में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जो कि आपके ऊपर स्पाई कर रहा है। वाओ, थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से हमको ये सब चीजें समझाने के लिए। मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे हम क्या कर सकते हैं अगर हमारा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, तो इसके लिए हमें कौन से स्टेप्स लेना चाहिए? ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना चाहिए कि आपका अकाउंट का पासवर्ड जो है वो इमीडिएटली चेंज करे, अगर आपका अकाउंट एक्सेस हो रहा है तो। और अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे आपका अकाउंट जो हैक हुआ है, तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके पासवर्ड को रीसेट करें। और अगर आपके अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है तो वो इनेबल करें। और आपके जो भी हैक अकाउंट है वो अगर ईमेल अकाउंट से लिंक है तो चेक करें कि आपका ईमेल अकाउंट भी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। अगर हुआ है,
अगर आपको थोड़ा भी डाउट आता है तो उसका भी पासवर्ड चेंज करके उस पे भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करें। आपके फोन में जो भी थर्ड पार्टी एप्स है जिसको आपने एक्सेस दे के रखा है आपके सोशल मीडिया का, उसको डिलीट कर दे अपने। इसके बाद जो अकाउंट हैक हुआ है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट डाले। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट का पेज होता है फॉर रिपोर्टिंग हैक अकाउंट। तो आपको ये सब स्टेप लेने से आपका अकाउंट का कंट्रोल आपको मिल जाएगा और आपका अकाउंट सिक्योर भी हो जाएगा, सो दैट फ्यूचर में वो हैक ना हो। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतने अच्छे से और इतनी क्लियर जानकारी देने के लिए। और मैं ये सब सुनते सुनते यही सोच रहा था कि ये हमें पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे साथ और जो 3 लोग 4 लोग जुड़े हुए हैं ये मैं उनको बता सकूं, ताकि वो भी सेफ रहे, उनकी फैमिली भी सेफ रहे, उनके फ्रेंड्स भी सेफ रहे। कि दूसरा सवाल ऐसा है कि साइबर अटैक से सोशल मीडिया अकाउंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो साइबर अटैक के कॉन्सिक्वेंस तो बहुत है, इसीलिए हमें इसमें अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट। अगर एक बार अटैक सक्सेसफुल हो जाए तो हैकर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आपको प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट और नॉलेज रहेगा तभी तो आप खुद को इन अटैक से बचा पाएंगे। तो सबसे बेसिक प्रिवेंशन ये है, यू शुड यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। आप उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर यूज करके कोई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बना सकते हैं जो कि अटैकर इजीली क्रैक ना कर पाए। बहुत से लोग पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, नाम डाल देंगे, फोन नंबर डाल देंगे, तो अटैकर इसे आसानी से गेस कर लेता है और आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है। इसीलिए ऐसे पासवर्ड हमें अवॉइड करने चाहिए। ये बहुत बेसिक है बट बहुत सारे लोग इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। दूसरा प्रिवेंशन ये है, हमें सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई अटैकर आपके अकाउंट में लॉगिन भी करना चाहे तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके प्राइमरी फोन पे, और बगैर आपके परमिशन के वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट प्रिवेंशन ये है, हम बाहर जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, वहाँ बहुत से पब्लिक वाईफाई हमें मिल जाते हैं, तो पब्लिक वाईफाई से कोई भी अकाउंट जैसे बैंकिंग या फिर सोशल मीडिया अकाउंट या फिर ईमेल अकाउंट इसे एक्सेस ना करे। वाईफाई के थ्रू भी अटैकर आपके अकाउंट का एक्सेस ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिवेंशन है, फिशिंग अटैक से अलर्ट रहिए। कोई भी लिंक पर क्लिक ना करें, कॉल पे कोई भी पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी ऑथराइज पर्सन आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा, और अगर वो मांगता है तो कंफर्म वो एक अटैकर है। नेक्स्ट प्रिवेंशन ये है कि आपको जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स है उसे यूज करना अवॉइड करें। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐप लॉन्च हो रहे हैं, हम बिंदास कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं किसी भी अननोन सोर्सेज से, और इंस्टॉल करते टाइम आप वो ऐप जो भी परमिशन मांगती है, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल एक्सेस करना, सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस करना, हम उसे वो एक्सेस दे देते हैं बिना सोचे समझे। तो ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और जो भी सॉफ्टवेयर आपके फोन में है उसे रेगुलरली अपडेट कर रहे, इससे आपका सॉफ्टवेयर और सिक्योर हो जाता है। एंड लास्ट प्रिवेंशन, एंड विच इज मोर इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन, इज दैट खुद को इन साइबर क्राइम के बारे में एजुकेट। दिस इज रियली गुड। लाइक आई माई सेल्फ थिंकिंग कि अब मतलब मुझे खुद के साथ और 3 लोगों को और 4 लोगों को ये चीज़ बहुत बताने की ज़रूरत है, और उनको भी बोलने की ज़रूरत है कि ये साइबर एजुकेशन हमको बेसिक एटलीस्ट होना चाहिए, जितना आपने आज बताया हमको। जो बेसिक प्रिवेंशंस होते हैं हमारे डेली लाइफ में, उन सभी चीज़ों के लिए हमें ये काम में आए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सब जान के, बहुत अपग्रेडेड फील हो रहा है एक्चुअली। तो हाँ, मुझे भी मजा आ रहा है आपको समझाने में। शायद हम नज़रअंदाज करते हैं हम डेली लाइफ में। ये कहीं हम ऐसी कोई वेबसाइट है या ऐसा कुछ है जहाँ पे और हम जाके इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं? बाकी ये जो आपने स्टेप्स बताई इतनी लाइन टू लाइन, ये बहुत ही परफेक्ट स्टेप्स थी मुझे लगता है, ताकि हम बहुत इजीली किसी को भी ये स्टेप्स अगर सुना दे तो वो उसके दिमाग में रह जाएगी ये सारी स्टेप्स। यूट्यूब पे हमें क्या सर्च करना पड़ेगा अगर हमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर हैक के बारे में अगर जानना है? तो हमें ऐसे कौन से चैनल का नाम डालना पड़ेगा जहाँ पे हम यूट्यूब पे ये चीज़ें देख सके बहुत डिटेल में? वैसे तो बहुत सारे चैनल है, पर मैं तो बेसिकली मेरा चैनल सजेस्ट करूंगी। एग्जैक्टली। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस भी देती हूँ, लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ। स्टूडेंट्स जो भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशनल कंटेंट भी बनाती हूँ। और जो कॉमन लोग हैं जो डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है साइबर सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट करे, कैसे उसे समझे, साइबर अटैक क्या होता है, तो उनके लिए भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। आपके चैनल का नाम क्या है मैम? अपूर्वा साइबर कैंपस।
तो दोस्तों आपने सुन लिया, अपूर्वाज साइबर कैंपस, ये चैनल को आपको फॉलो करना है और इसको शेयर करना है वीडियोस अपने फ्रेंड्स में, ताकि आप अवेयरनेस बढ़ा सके, अपग्रेड रह सके आजकल की डिजिटल दुनिया में। और आपको कोई बुद्धू ना बना दे यार, मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने मज़े में हैं पर आपके कोई मज़े लूट के चले गया हो। जितने भी लोग मुझे इस रेडियो स्टेशन के थ्रू सुन रहे हैं, लास्ट में मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड थिंक बिफोर यू क्लिक।